आज हम राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण 2021 का प्रथम अभ्यास गणित कक्षा 10वीं का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के आगे का पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। हुआ है कि एक समांतर श्रेणी है, 5, 8, 11, 14 और 10वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद आपका 5 कहलाता है, डी निकालना है, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। हर एक का अंतर देखना है। अंतर कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा, तो डी बराबर 3 हो गया है। एनवां पद निकालने का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, ए बराबर 5, डी बराबर 3। चूंकि 10वां पद निकालना है तो 10 माइनस का 1 है, 9, 9, 3, 27, 5, 32। इस प्रकार से इसका 10वां पद कितना होगा? 32 होगा। समांतर श्रेणी है, इसके 16 पदों का योग निकालना। तो योग फल का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें हम a का मान रख देंगे और d का मान रख देंगे। चूंकि पदों की संख्या कितनी है? 16 है, तो यहाँ पे 16/2 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा आंसर? माइनस का 320 आ जाएगा। और इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 21 नंबर है। वही एपी का क्वेश्चन है। ये ए दिया है, डी दिया है और अंतिम पद दिया हुआ एन का मान ज्ञात करना है। तो एनवां पद आपके पास कितना है? 7.2 है। ए का मान है, डी का मान है, इसको इधर ले जाएंगे। 14.36 का भाग दे देंगे। 3.6 का दशमलव हटाएंगे, कितना आएगा? 4। और ये एक और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो 4 और 1 5। अतः कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर ये PQR है तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे कि कोण A बराबर P के होगा, B बराबर Q के होगा और C बराबर R के होगा। यहाँ क्या लिखा है? B बराबर R, तो B बराबर R तो गलत है आपका। C बराबर Q ये भी गलत है क्योंकि यहाँ R है। A बराबर P, A बराबर R सॉरी, तो ए बराबर यहाँ पे ये भी गलत है। ए बराबर पी है, हाँ ये सही है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, यदि उसका अंतर डी है तो चूंकि इसमें कितने पदों की संख्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 को होना चाहिए। काहे में होना चाहिए? क्योंकि अभी यहाँ पे कितने कितने का अंतर है? 4 4 का 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 4 4 का अंतर है। तो अगर हम ये सीरीज बनाते हैं तो इसका सार्वंतर कितना आएगा आपके पास? 4D आएगा, क्योंकि 4 4 का अंतर है इसलिए 4D हो जाएगा। अतः ये वाला आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपके पास दी गई संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका किसे कहते हैं? इनको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर जो बीचों बीच पद होता है वह उसका माध्यिका कहलाता है। अतः इस प्रश्न में माध्यिका 15 होगा। अपरिमेय और परिमेय दोनों का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा 100%। कोई सा भी क्वेश्चन आता है, यदि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल है तो आपका सदैव अपरिमेय हो। गुणनफल के साथ यदि आपका योगफल है या घटाव है या भागफल है तो भी अगर परिमेय और अपरिमेय, परिमेय के साथ एक अपरिमेय जुड़ गई तो निश्चित रूप से हमेशा अपरिमेय ही आंसर आएगा। चूंकि यहाँ गुणनफल है अतः सदैव अपरिमेय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का त्रिज्या खंड AOB है, उस 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्या हमारे पास दी हुई है, कोण दिया हुआ है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 होता है। सो पाई डाल देंगे, r का मान 4 होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा का मान 45 दिया हुआ है। इनको सॉल्व कर लेंगे और कितना बचेगा? 2π आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 2π सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, दोनों में हम A1/A2 निकालते, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये नहीं है तो निश्चित रूप से इसका कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि आपके पास द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है तो समीकरण मूल इनके 1 और 3 है तो x माइनस का 1, x माइनस का 3, इनको थोड़ा सा हल कर लो। x का x से गुणा x² 3x माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर का अर्थात सेकंड नंबर का है,
एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 होगा। नेक्स्ट 8 3 माइनस का 2 का एनवां पद ज्ञात करना। वही समानता श्रेणी है। समानता श्रेणी प्रथम पद आपने 8 निकाल लिया, सारवंतर निकाल लिया है, एनवां पद निकालना है। एनवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। 5 8 5 13 के 8 5 13 हो जाएगा। 13 माइनस का 5n। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, 13 माइनस का 5n होगा। ये संख्याएं AP में हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा। k का मान ज्ञात करना है तो कैसे निकालते हैं। AP में एक नियम होता है कि सार्वंतर सदैव समान होता है, अर्थात इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सदैव समान होता है। अंतर निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिया है और इसमें से इसको माइनस कर दिया है। इनको बाकी अब सॉल्व कर लेंगे। ये 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि k का मान कितना 8 है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 30 के k का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किसी प्रश्न के प्रथम 3 पदों का योग 51 है, उसके प्रथम एवं तीसरे पदों का गुणनफल 240 है, तो सार्वंतर ज्ञात करना। अरे भाई, माना कि प्रथम 3 पद कौन कौन से, a माइनस का d, a और a प्लस d है। चूंकि योगफल कितना है 51, इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को हमने जोड़ा, d से d कैंसिल हो गया है। 3a बराबर 51, a बराबर 17 आ गया। पुनः इन तीनों का गुणनफल कितना है 240 से तीनों को जोड़ ली, गुणा कर लिया हमने। किसको किसको, पहले को और तीसरे को। तो ये पहला था और ये तीसरा था, दोनों को गुणा कर लिया 240 के। ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लिया और d बराबर कितना आ गया, सार्वंतर कितना आ गया, 7 आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AP का सार्वंतर 7 होगा, अर्थात ऑब्जेक्ट नंबर B 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुकूल चल रही है, तो धारा की जो भी चाल होगी, माना कि x है और नाव भी उसी दिशा में जा रही है, तो कुल चाल कितनी हो जाएगी, नई चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि पानी भी उसी दिशा में बह रहा है और नाव भी उसी दिशा में चल रही, तो चाल बराबर हो जाएगा x धन का 5 की। लेकिन सवाल होता है चाल बराबर, प्रश्न सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय की। तो ये हो गया चाल, ये हो गई दूरी बटे समय। इसको हल कर लिया, थोड़ा सा 2 का गुणा इधर ले गए, इसको सॉल्व करके देखा तो x बराबर अर्थात धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। AP में nवां पद दिया हुआ, 30वां पद, अरे n की जगह 30 डाल दो, 30 3 90 और 1 91 और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 है। ये जो दिए हुए इनके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c बटे a, तो c बटे a अर्थात 1/2। 2 शून्यक हैं, इनमें पता करना है कि इनके मूल कैसे होंगे। तो ये a b c का मान निकालिए, इसको a कहते हैं, इसको b, इसको c। और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। इसमें मान रख दिया, d स्क्वायर बराबर 4ac और इनको हल कर लिया, कितना आ गया माइनस का 3। ये कैसा है, ऋणात्मक है, और अगर ऋणात्मक होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात इनका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि ये d का मान धनात्मक होता तो मूल वास्तविक होते, d का मान 0 होता तो मूल बराबर होते, परंतु यहाँ पे मूल कैसे है, हमारे पास d का मान कितना है, ऋणात्मक है, अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपके पास देखना है कि ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ जो है ना एक्स अक्ष पर जितने जगह पर काटता हुआ उसके शून्य कहलाते हैं, 1 2 3 4। अतः इस आलेख के शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ, 2 त्रिभुज दिए हुए, दोनों त्रिभुजों में कुछ भुजाएं दी हुई हैं, उनको मैं चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। चित्र आप ये नीचे वाला ध्यान दें जरा, ABPQR, तो AB और ये QR, देखना मेरी दिशाएं देखना, ये नीचे बनाया तो ये भी नीचे बनाया है, BCPR, ये BC और ये PR, मतलब ऐसी तिरछी और ये तिरछी, CA और PQ, ये CA हो गया और ये PQ हो गया। अब आपको क्या निकालना था, इनके त्रिभुज का नाम, तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQR। शुरू कहाँ से किया, यहाँ ऊपर से शुरू किया ना, तो हम यहाँ पे भी ऊपर से शुरू करेंगे, तो इसका नाम होगा PQR बराबर होगा CAB के। अतः चौथा वाला ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल 100% सही होगा। ये लिखने के तरीके को बिल्कुल ध्यान रखें, बाकी नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में इन भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
तो भुजाएं कितनी हमारे पास 9 4 है, 9 4 का वर्ग किया तो ये 81 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा। तो ये आंसर आपके पास 81 16 होगा। नेक्स्ट में है दो वृत्तों की त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना 140 है, तो त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिएगा। एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, जरा यहाँ देखें, ये आपके पास एक वृत्त है, यहाँ से एक त्रिज्या खींची, यहाँ से एक खींची है, इनके बीच का कोण कितना है 140 है। ये मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची, एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची है। अब आप बताएंगे ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। अरे भाई ये 90 है, ये 90 है, चूंकि चारों का योग 360 होता तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो 140 प्लस x बराबर 180 के बाद फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे। अतः ये वाला कोण कितना निकल जाएगा मेरे पास 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट में लिखा है कि 100 सर्वेक्षण है जिसमें इसका आंसर माध्य कितना प्राप्त हुआ है, हमको 50 प्राप्त हुआ है। बाद में ये पता चला कि 150 के स्थान पर गलती से 50 पढ़ा गया है। अब इसमें गलती से जब 50 पढ़ा गया तो जो गलती से पढ़ा गया उसको कम कर देंगे और जो वास्तव में सही था उसको प्लस कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 51। अर्थात नया सही माध्य कितना होगा 51 होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्पेशल इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसकी आंसर शीट में यहाँ पर पीछे 49 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए मुझे आप विशेष सहयोग प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 x3 y1 माइनस का y2। चूंकि इन जो पॉइंट दिए रहते हैं इन पॉइंटों को हम इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहते हैं। इन सूत्रों में उठा करके इसका मान रख देंगे और इनको हल कर लेंगे गुणा भाग करने के बाद, और आंसर निकलेगा आपके पास -1। क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में तो होता ही नहीं है, ये सदैव धनात्मक होता है, इसलिए इसे हम धनात्मक कर देंगे और आंसर आपके पास बन जाएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर के। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बेलन को पिघला करके दूसरा बेलन बनाया गया है, लेकिन अलग अलग त्रिज्याएं ऊंचाई ली गई हैं। तो नए बेलन का आयतन बराबर पुराने बेलन का आयतन। अर्थात तो चूंकि जब पिघलाया कर बनाया गया है तो उनके आयतन में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, दोनों के आयतन बराबर होंगे। अर्थात नए बेलन का आयतन बराबर पुराने बेलन का आयतन के। मान रखना शुरू करने के पाई से पाई कैंसिल कर दिया है। नए बेलन की हमारे पास त्रिज्या दी हुई है 7 है, h ज्ञात करना था। पुराने में हमारे पास ऊंचाई 30 दी हुई थी और त्रिज्या 14 थी, त्रिज्या 14 ले ली और इसको हल कर लिया है और h का मान हमने हल करने के बाद निकाला है, कितना आ गया है 120 सेंटीमीटर आ गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नए बेलन की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर होगी।